नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सबका मेंटोर चैनल पर, यानी कि आपका और हमारा सबका। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई क्लास 9th का एसएसटी का है। बिल्कुल नया चैप्टर है, बट कोई नहीं, आपके लिए तो सब कुछ ही नया होगा। 8th से 9th में आए हो तो पढ़ना तो नया ही है। अब एक चीज ध्यान दो, ये है पार्ट 1 और चैप्टर नंबर है 2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया। अब चैप्टर नंबर 2 है, ज्योग्राफी का चैप्टर है। पहले ही बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बायलिंगुअल में ये क्लास समझाऊंगी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस चैप्टर से कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। तो चैप्टर को अगर आप देखोगे और उसका नाम हम देखेंगे तो वो है लैंडफॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवास। तो लैंडफॉर्म्स क्या होता है, हम ये मानते हैं कि 8th क्लास तक वो बच्चा पढ़ के आया है। लैंडफॉर्म्स की सीधी सी मीनिंग होती है भाई, लैंडफॉर्म जो है ना, इसकी सीधी सी मीनिंग होती है। क्या मीनिंग होती है? वो होती है, देखो, शेप ऑफ लैंड। क्या होती है? शेप ऑफ लैंड। यानी कि जो जमीन है, जो लैंड है, उसकी शेप क्या है? वो पहाड़ हो सकता है, वो प्लेट्यू हो सकता है, वो प्लेन्स हो सकता है, वो एक आइलैंड हो सकता है। लैंडफॉर्म्स का सीधा सा मतलब है जो लैंड है उसके कौन कौन से शेप्स हैं या फिर रूप हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उन लैंडफॉर्म्स को किन किन चीजों से फर्क पड़ता है और क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले आपका आता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पेपर में टेक्टोनिक प्लेट से क्वेश्चन आना 100% तय है। देखो, अब आप कहोगे मैडम ये प्लेट क्या है, ये टेक्टोनिक क्या है? तो ना, पहली चीज तो ये टेक्टोनिक कुछ नहीं है, वो प्लेट का नाम है। अब ये प्लेट वो नहीं है जिसमें हम खाना खाते हैं। ध्यान से समझना, जो अर्थ है ना हमारी, उसकी आउटर लेयर जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जो बाहरी है हमारा, इज डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लेट। वो बड़े बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड है। लिटरली अभी हम जमीन पर खड़े हैं, लेकिन धरती के अंदर जो प्लेट्स है ना, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक चीज रखी हुई है, वो एज अ प्लेट है, मतलब धसी हुई नहीं, वो प्लेटें बनी हुई हैं लिटरली। और ये प्लेट्स जो है ना, इन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। आप ये पिक्चर देखो, टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पर है। ये माउंटेन्स है, मान लो ये माउंटेन रेंज है, ये हाई प्लेट्यू है। इसके नीचे आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये है हमारा लिथोस्फेयर। तो बच्चे, लिथोस्फेयर में जितनी भी प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं उसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। या आप कह लो जो हमारा लिथोस्फेयर है वो डिवाइडेड है बहुत सारी प्लेट्स में, और ये प्लेट्स आपस में खिसकती रहती है, ऐसे जाएंगी ऐसे हो जाएंगी, कुछ प्लेटें ऐसे आके और ऊपर चली जाएंगी। इस तरीके से जो ये प्लेट्स है ये हमेशा मूवमेंट में रहती हैं, ये याद रखना। लिखा है ना, दीज प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग स्लोली। पर ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है, जिस वजह से हमें आउटर सरफेस पर पता नहीं चलता। लेकिन इनके मूवमेंट से कई बार हमें बड़ी बड़ी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अर्थक्वेक्स। अगर ज्यादा मूवमेंट हुई प्लेट में तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। वोल्केनोज इरप्शन हो सकता है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है। मान लो प्लेट आई इधर से, प्लेट इधर से, दोनों टकराई और ये जमीन उठ गई तो बन गया माउंटेन। लिटरली हमारा हिमालय जो पर्वत है ना, वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ही बना है, सच में। हालांकि इन चीजों में बहुत टाइम लगता है, अचानक से वो माउंटेन फॉर्म नहीं हुआ, पर हाँ, रीजन यही है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट की। तो पहला होता है आपका कन्वर्जेंट प्लेट, जो कि प्लेट्स कोलाइड हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है। आपको पता है कन्वर्ज का मतलब होता है ऐसे पास में आ जाना। फिर आता है डाइवर्जेंट प्लेट्स, जो कि मूव अपार्ट। डाइवर्जेंट प्लेट्स वो होते हैं जो दूसरे से टकराते नहीं है, बल्कि डाइवर्ज हो जाते हैं, अलग अलग निकल जाते हैं। फिर आता है ट्रांसफॉर्म, ऐसी प्लेट स्लाइड जो पास ईच अदर इन सिंपल। अब ये जो पास ईच अदर मतलब होता है जो दूसरे को पास करती हैं, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में मैं बात करूं, जो अर्थ है हमारी, उसका सरफेस जो है ना, वो फिक्स नहीं है। हर जगह जमीन जैसी नहीं है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि प्लेट्स मूव करते रहते हैं। इसीलिए हमें देखने को मिलते हैं प्लेट्यू, माउंटेन्स, वोल्केनोज इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो पहले आप ये डायग्राम देखो,
पहले तो अगर आपको लगता है ना, दिमाग में चीज हो कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, तो पहले वो बाहर फेंको निकाल के, क्योंकि भैया अर्थ के अंदर अगर आप खुदाई करोगे ना, अंदर तक डीपली जाओगे, तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्रस्ट जो कि ऊपर होगा, फिर आएगा मेंटल, फिर आएगा आउटर कोर, फिर आता है इनर कोर, मीन्स कोर आता है। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम धरती के अंदर रहते हैं, हम रहते हैं धरती के ऊपर, धरती के अंदर नहीं, ऊपर। ये बात समझ में आ रही है आपको? हम रहते हैं यहाँ सरफेस पे। तो इसके 3 लेयर्स कौन कौन से? नंबर 1 क्रस्ट मैंने बोला, जो कि सबसे ऊपर है, तो इसके बारे में आपको 3-4 जो फीचर्स है वो पता होने चाहिए। क्रस्ट जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये थिन एंड सॉलिड होता है, वी लिव ऑन इट, हम इसके ऊपर रहते हैं। ये 3 बातें आपको क्रस्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करें मेंटल की, तो ये मिडल लेयर होता है, ये बहुत ही ज्यादा थिक होता है, और इसके अंदर हॉट और मॉल्टन रॉक्स यानी कि मैग्मा होते हैं। और इसके बाद लास्टली जो कोर है वो इनर मोस्ट कोर होता है, इनर मोस्ट लेयर सबसे बीच में, पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें कोर मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, मेनली आयरन और निकल का बना होता है, ये ध्यान रखना। और डिवाइडेड इनटू आउटर कोर, इसमें 2 है, एक आउटर कोर है और दूसरा इनर कोर है। आउटर कोर लिक्विड है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड है। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अर्थ इज मेड ऑफ लेयर लाइक एन ऑनियन, जैसे एक अनियन होता है, आपने प्याज देखा है, उसकी ऊपर वाली लेयर हो गई क्रस्ट, अंदर वाली, फिर अंदर वाली हो गई आपकी क्या, मेंटल, और बिल्कुल बीच में जो आपको छोटा सा प्याज मिलता है ना, वो हुआ आपका कोर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। देखो डायग्राम से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो हर चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है, कोर कितने किलोमीटर तक जाएगा, फिर बाकी चीजें क्या है वो भी लिखी हुई है। आगे देखो, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है ये ध्यान रखना, वेदरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वेदरिंग का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनका टूटना छोटे छोटे पीसीज में और एक ही जगह पर, इसे हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है बड़े बड़े पहाड़ों का टूटना, छोटे छोटे पीस में बट जाना। अब वो बहुत बड़ा पहाड़ है तो इतने बड़े पीस होंगे, वो पत्थर ही इतना बड़ा है तो उसके पीस इतने छोटे होंगे। ठीक है, अब ये जो वेदरिंग है ये होती कैसे वो देखो, फिजिकल यानी कि बाय टेम्परेचर और विंड। हो सकता है हवा या टेम्परेचर की वजह से वेदरिंग हुई हो, पहाड़ टूट गया हो। केमिकल बाय रिएक्शंस भी हो सकता है, कोई रिएक्शन हुई हो। बायोलॉजिकली यानी प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से हो सकता है वेदरिंग हुई हो, पहाड़ों में, पर्वतों में या बड़े बड़े पत्थरों में पीसीज जो है छोटे छोटे टूट गए हैं। अब वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्ट मेटल्स बाय, और अब जो ये पहाड़ से या किसी बड़े पत्थर से छोटे पीस टूटे हैं, ये मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, वो उनके वाटर से, विंड से, ग्लेशियर से। 3 चीजें, या तो पानी अपने साथ बहाकर वो छोटे छोटे पीस ले जाएगी, या हवा अपने साथ ले जा सकती है, या आइस यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं हमारे, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी बर्फ की नदियां होती हैं, वो भी अपने साथ जो है ये जो वेदरिंग के पार्ट्स हैं उसको लेके जाती है। नाउ व्हाट इज डेपोजिशन, तो ध्यान से समझना कि ये जो नदियां, हवा, ग्लेशियर अपने साथ वेदरिंग के पार्ट्स लेकर आई है, जहां पर वो उसे डिपॉजिट कर देगी, जमा कर देगी, उसे हम कहते हैं डेपोजिशन। क्या कहते हैं? डेपोजिशन। व्हेन एरोडेड मटेरियल आर डिपॉजिट इन अनदर प्लेस, बस वही डेपोजिशन होता है। जैसे नदियां अपने साथ छोटे छोटे पीस लेकर आई हैं, मान लो पत्थरों के, लेकिन समुद्र में गिरने से पहले उन्होंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया मुहाने पर, तो डेल्टा बनता है। तो डेल्टा भी क्या है? एक तरीके का डेपोजिशन ही तो हुआ। फिर वेदरिंग जो है वो ब्रेक डाउन करता है रॉक्स को, इरोजन जो है वो कैरी करता है, और डेपोजिशन जो होता है वो लास्ट में उसको सेटल कर देता है। तीनों वर्ड समझ आए? वेदरिंग तोड़ेगा पत्थरों को, इरोजन ट्रांसपोर्ट करेगा, और डेपोजिशन किसी और जगह पर डिपॉजिट कर देगा। दैट्स इट। अच्छा, ये वेदरिंग का यहाँ पे दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल की वेदरिंग होती है, यहाँ की जो सैंड है वो हट गई है, यहाँ पे एरोजन दे रहा है कि ये बह रही है, पानी से, हवा से ट्रांसपोर्ट हो रही। अब हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की एंड डिजास्टर्स की। तो लैंडफॉर्म्स क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड और द शेप्स ऑफ द लैंड। और लैंडफॉर्म जो होती है अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेक आता है हमारी अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से, और ये डिजास्टर है नेचुरल। फिर आता है वोल्केनोज यानी कि eruption ऑफ लावा। जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं उसके अंदर से लावा निकलता है, और ये भी नेचुरल डिजास्टर है।
लैंडस्लाइड के बारे में सुना होगा, फॉलिंग ऑफ रॉक एंड सॉइल। बड़ी मात्रा में रॉक या सॉइल जब फॉल होता है, गिरता है, तो उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये ज्यादातर हिली एरियाज में होता है। फ्लड्स होता है ओवरफ्लो ऑफ वाटर। पता ही आपको बाढ़ किस तरीके से आती है, हमने बहुत झेला भी है इसे। इससे इफेक्ट क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, वो समझना। चेंज द शेप ऑफ लैंड। अगर भाई साहब हमारा जो शेप ऑफ लैंड है, जो लैंडफॉर्म है, वहां पर इस तरीके के डिजास्टर आएंगे, तो क्या लैंडफॉर्म वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें डिफरेंसेस आएगा। अगर अब आप ही देख लो कि एक नॉर्मल बीच है और वहां पे बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ अपने साथ सारा रेत वगैरह लेके चली जाएगी, तो क्या वो बीच पहले की तरह नॉर्मल रहेगा? नहीं रहेगा। इट मीन कि ये शेप ऑफ लैंड को चेंज कर देता है। कौन? नेचुरल डिजास्टर्स। इससे होता है डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे हमारी जिंदगी को भी खतरा होता है, प्लस हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। समटाइम्स इट क्रिएट न्यू लैंडफॉर्म, और कई बार यही चीजें नए लैंडफॉर्म्स भी बनाते हैं। जैसे कि वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हुए आपको दिख जाएगा। वोल्केनो से जो लावा निकला, वो पानी में जाके ठंडा हो गया, जम गया और आइलैंड बन गया। तो ये लैंडफॉर्म्स को डैमेज भी कर रहे हैं और क्रिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। मैंने पहले ही बोला था ये टेक्टोनिक वाला आएगा थ्योरी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक स्टेट्स दैट द अर्थ आउटर लेयर जो है ना, लिथोस्फीयर, वो डिवाइडेड है इनटू लार्ज प्लेट, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट हमेशा मूव करती रहती हैं धीरे धीरे ओवर द सेमी मोल्टन मेंटल वाला जो पार्ट है हमारा, वहां पे। और ये 3 टाइप की होती हैं। पहला आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट है, फिर ट्रांसफॉर्म वाला, ही मैंने बता दिया। और इस मूवमेंट की वजह से ही इवेंट्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड माउंटेन फॉर्मेशन। ये मैंने आपको अभी चैप्टर में ही स्टार्टिंग में समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, व्हाट इज वेदरिंग? अभी समझा मैंने आपको, अभी चैप्टर में करना है। सो व्हाट इज वेदरिंग एंड इरोजन? एक्सप्लेन करना है उनके रोल को, कि वो लैंड को कैसे शेप देते हैं या फॉर्म करते हैं। वेदरिंग क्या है? वही बड़े बड़े पहाड़, रॉक्स का ब्रेक डाउन होना स्मॉल पीसीज में। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एट द सेम प्लेस। इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग, ट्रांसपोर्टेशन अवे दिस ब्रोकन मटेरियल, जो टूटा हुआ मटेरियल है उसको अवे लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना बाय एजेंट। अब एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? वाटर है, विंड है, आइस है। इसके थ्रू जो चीज ब्रेक डाउन हुई है उसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये होता है एरोजन। अब इसका रोल क्या होता है शेपिंग लैंडफॉर्म में? वेदरिंग वीकेंस रॉक। वेदरिंग होने से जो हमारे पहाड़ है वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एरोजन रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। एरोजन जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, इरोज करके लेके जाता है। डेपोजिशन फॉर्म करता है न्यू लैंडफॉर्म, जैसे कि प्लेन्स और डेल्टास। मैंने ये डेल्टा समझाया था आपको। क्यों? क्योंकि डेपोजिशन का मतलब होता है कि वेदरिंग के द्वारा जो चीजें लाई हैं एरोज करके, उसे एक जगह पर इकट्ठा कर देना और इससे नए लैंडफॉर्म जैसे डेल्टा बनता है। टुगेदर अगर इन दोनों को जोड़ दें, दीज प्रोसेस कंटिन्यूसली शेप एंड चेंज द अर्थ सरफेस। तो ये जो 3 प्रोसेस पढ़े हैं हमने, वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, तीनों मिलकर हमारी धरती का जो शेप है उसे चेंज करते रहते हैं। जरूरी नहीं है जो चीज आज हमें दिख रही है वो 1000 साल पहले भी वैसे ही थी। हालांकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं, इन्हें ऐसे खड़े होके नहीं देखा जा सकता कि वेदरिंग हो रही है। समझे? चलिए, चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। कैसा लगा चैप्टर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास कौन से चैप्टर की चाहिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।